मौजूदा भाजपा सरकार से यही अपेक्षा है कि जो हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामड़ी को जिस तरह से इनकाउंटर इन्होंने किया है, जो भी जहेदादों ने, उसी तरह का इनकाउंटर लेट नहीं और बहुत जल्द पकड़ में आ गए हैं, तो उनका जल्द से जल्द उनका इनकाउंटर किया जाए। अगर वो इनकाउंटर के तहत अगर सरकार लेट करेगी तो इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार रहेगी और उसके लिए उग्र आंदोलन करके और न्याय बहुत जल्द लेना चाहता है राजपूत समाज करनी सेना। ये राजस्थान राजपूत समाज है कि राजपूत जितने भी हैं, ये भाजपा सरकार को ही खड़ी करने वाली राजपूत एक ही कौम है और राजपूत कौम एक ऐसी कौम है जब अगर चाहती है तो फैसला लेना भी जानती है और देना भी जानती है। और इस तथ्य में समझ जाए कि हम कितना जल्दी मतलब सुखदेव दादा के जो हत्या की गई है उनका इनकाउंटर जल्दी हो। आज यहाँ आया हूँ सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए, बिकॉज सुखदेव दादा के साथ मैं मिल चुका हूँ एक बार जयपुर में केसरिया महापंचायत में। हम लोगों ने साथ में स्टेज शेयर किया था और उस दायरे से मैं आज उनकी आत्मा को शांति मिली ये प्रार्थना करने आया हूँ। जहाँ तक कि इस मामले की जहाँ तक यह है तो मैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और ज़रूर मैं ये टाइम है जहाँ हमें अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करना चाहिए और वेट करना चाहिए ताकि उनकी तरफ से कोई जवाब आए। मैं कोई नहीं होता इस पर कोई टिप्पणियाँ करने वाले से। थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल आपसे, कोई भी सरकार हो, मैं समझता हूँ कि ये धर्म है और यही ड्यूटी है हमारे लीडर्स की, जो सही है उसी के साथ रहें और जो अन्याय हुआ है उन्हीं को बराबर न्याय दिलाएं। थैंक यू। बिल्कुल, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द न्याय दिलाएंगे, अगर न्याय नहीं दिलाते हैं तो जिस प्रकार से आपने देखा कि हॉस्पिटल जब सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी ने जहां अंतिम सांस ली थी, वहां हॉस्पिटल के बाहर जिस प्रकार से आपने देखा कि धरना प्रदर्शन पर सभी देश के सभी राज्यों से आए हुए राजपूत और सर्व समाज 36 कौम के लोग आए हुए थे वहां, उसी प्रकार से आक्रोश जारी रहेगा और आंदोलन फिर पुनः हम लोग करेंगे। उस हत्या का पूरे देश ने निषेध किया और मैं भी निषेध करता हूं। आज करनी सेना की तरफ से उनके लिए शोक सभा का आयोजन किया गया, तो हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। इस देश ने एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व खोया है जो देश के युवाओं का नेतृत्व करते थे, विशेष तौर पे हमारे राजस्थानी राजपूत भाई और 36 कौम। तो ये राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के लिए कमी खल रही है। आज हम सब बड़े हताश है, निराश है, क्योंकि एक आवाज़ जो थी युवाओं के पीछे समाज पे जब अन्याय हो तो एक नंबर था कि उन्हें नंबर करेंगे, फ़ोन करेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। और उन्होंने पूरे देश के अंदर करनी सेना को पहुंचाने का प्रयास किया और इसी 17 तारीख को जहाँ कार्यक्रम होना था वहाँ हम श्रद्धांजलि के लिए अर्पित है। ये हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है कि करनी सेना का कार्यक्रम होने जा रहा था, वो रद्द करके आज श्रद्धांजलि में उपस्थित है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हम सब परिवार वाले उनको भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरकार अपना काम करेगी, जो सरकार को करना है वो करेगी, दोषियों को पकड़ेगी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम सब का कर्तव्य बनता है कि जिसने देश के लिए अपने प्राण निछावर किए, हम सब उसके लिए खड़े रहें, उनकी बातों को देश तक पहुंचाने के लिए। और सही मायने में जो भी इसके कातिल के पीछे के जो भी व्यक्ति होंगे मास्टरमाइंड, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, सरकार चाहे कांग्रेस के रहे या बीजेपी की, पुलिस का काम पुलिस को करना चाहिए। जो है आईबी का रिपोर्ट था कि गोगामड़ी जी को के जान को खतरा है, तो कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए। और राजस्थान सरकार ने उस समय राजस्थान पुलिस ने सिक्योरिटी नहीं दिया, तो इतने वीर पुरुष को हमने खोया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब जो है वहाँ सरकार बदली है। राजस्थान पुलिस को जल्द से जल्द जो आरोपी है, आरोपी के साथ साथ जो मास्टरमाइंड है, उनको जो अरेस्ट करना चाहिए, उनको फास्ट ट्रैक पे केस चला के उनको फांसी पे लटकाना चाहिए, जो वो हमारी मांग है। क्योंकि गोगामड़ी जी एक समाज के नेता नहीं थे, गोगामड़ी जी एक संस्था के नेता नहीं थे, गोगामड़ी जी हमारे देश के नेता थे। कहीं न कहीं वो राजनीति में न रह के भी जो है कहीं न कहीं जब भी भारत माता के ऊपर जो है कोई भी आपत्ति आता था, कोई भी हमारे स्वाभिमान पे कोई जो है तकलीफ आता था, गोगामड़ी जी सबसे पहले आते थे अपनी संस्था के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से जो है। तो आज हम लोगों ने उनको खोया है, तो हम लोगों को उसका दुख है। मैं कानून की लड़ाई तो है, ये कानून से ये देश चलता है, ये भारत देश जो है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर न्याय हमको नहीं मिलेगा तो समाज बिल्कुल उठ खड़ा होगा। जो है आज हम लोग जो है राजस्थान पुलिस की तरफ देख रहे हैं, आईबी की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो समाज है जिन्होंने जो है भारत माता की वीडियो को तोड़ा है, उस समाज से बिलोंग करते थे गोगामड़ी जी। तो अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय लेने का कोशिश जो है समाज फिर बाद में करेगा। पंजाब सरकार ने 5 साल पहले स्पष्ट रूप से
कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में राजस्थान सरकार को आगाह किया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को अंतर्राष्ट्रीय गैंग जो है, विश्नोई गैंग है और वहाँ पंजाब में गैंग है, उनसे खतरा है, तो उनकी सुरक्षा दी जाए। उसके बावजूद सुखदेव सिंह जी ने और करनी सेना ने सिक्योरिटी की कई बार मांग की, उसके बावजूद भी अशोक गहलोत जी की सरकार ने सिक्योरिटी दी नहीं और उसका परिणाम आपके सामने है। तो ये एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र स्थानिक षड्यंत्र नहीं है, ये बड़ा राष्ट्रीय षड्यंत्र है। मैं एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जमीनों की बातें, ये महिलाओं की बातें, ये मैं इस सभा के बीच में बोलता हूँ, ये इस महान व्यक्ति को बदनाम करने के लिए। न तो वो जमीनों में थे, न किसी प्रकार के घोटाले में थे, एक वो सामाजिक समाज के कार्यकर्ता थे, एक राष्ट्रीय शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने जो भी आंदोलन हाथ में लिया हो, फिर वो आरक्षण का आंदोलन हो लिया हो, उसमें वो सफल हुए, उनमें पद्मावती का आंदोलन लिया, उसमें सफल हुए और उसमें सरकारी ने हिली, समाजी ने हिला, पूरा देश हिला, फिल्म इंडस्ट्री मिली और अंत में उनको झुकना पड़ा और समाज को न्याय दिलाया। तो वो व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए जमीन के साथ जोड़ा जा रहा है। ये जमीन घोटाले और ये दूसरी जो बातें जो परिवार के संबंध में आ रही है ना, ये व्यक्ति के पीछे कीचड़ उछालने की बात है। वो इन सब बातों से ऊपर थे, सच स्वच्छ चरित्र था उनका, वो इन बातों में लिप्त नहीं थे। इसलिए मैं समाज से विनती करता हूँ कि सोशल मीडिया फालतू की बातें इनमें न पढ़ के इतना ही करे कि एक हिंदू समाज का नेता, राजपूत समाज का नेता, एक 36 कौम का नेता, उसका एक निर्मम हत्या हुई है, उसके अपराधियों को कठोरतम सजा मिले, इसके लिए हमने मांग करते हैं।